कृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञात और अभिप्राय में नए है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और कौन है? सम्मेत पाटिल। अरे याद करो भैया, ऐसे कैसे चलेगा काम? अभी करके सुनाना, ठीक है ना? देखो लाइन क्या लिखी हुई, पढ़ के सुनाओ देख के। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही। वस्तु अंश वमोवर्ण सूत्र लगता है ना, बकार का उकार हो गया वो, ये कोई अणची वाले सूत्र के अंदर लागू होते हैं तीन चार बातें। तो वह है वो हो जाएगा, यहाँ वस्तु हो जाएगा। वस्तुअंश ग्राही ज्ञात और अभिप्रायो नए है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञात और अभिप्रायो नए है। याद रखना, ठीक है ना? पूछूंगा 2-3 मिनट बाद में, 2-3 विद्यार्थियों से पूछने के बाद में। चलो श्रीवर्धन। शाबाश। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञात और अभिप्रायो नए है। बहुत बढ़िया। और इधर से सेकंड ईयर से कौन बोलेगा, कौन सुनाएगा? आर्यन बोलो। ज्ञात और अभिप्रायो नए है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञात और अभिप्रायो नए है। ठीक है, आविरन लूंदा। शाबाश, बहुत बढ़िया। भव्य। शाबाश, ठीक है। चलो हो गई मेरे ख्याल से सबको कौतुक। तुम भी सुना दो भाई। ठीक है, थोड़ा नीचे से थोड़ा ऊपर। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञात और अभिप्रायो नए है। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात, सरल है ना? चलो सम्मेत भाई बोलो। वस्तुर नहीं, वस्तुअंश। वस्तुअंश, वस्तुअंश। शाबाश, चलो बढ़िया। चलो ये तो हो गई परिभाषा नयों के संदर्भ में। जो परिभाषा हम लोगों ने कल यहाँ देखी थी, नए ज्ञान की आवश्यकता वाले प्रकरण को पूरा होने के बाद में नयों की ये जो परिभाषा है, सर्वांगीण परिभाषा है। अर्थ जानते हैं इस परिभाषा का? इस परिभाषा में क्या बातें कही है? 3 महत्वपूर्ण बातें कही है इस परिभाषा में। कौन कौन सी 3 बातें? बोलो बेटा। ज्ञाता का अभिप्राय नए, और ज्ञाता का अभिप्राय नए है। ज्ञाता जिस कथन को मुक्त करना चाहते हैं। ज्ञाता का कौन सा अभिप्राय नए है? वस्तु के अंश। वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला। अंश को ग्रहण किया तो बाकी का क्या हो जाएगा? अनिराकृत प्रतिपक्षो। बाकी के अंशों का निषेध नहीं किया जाएगा। माने प्रमाण प्रमुख है इस चीज में, प्रतिपक्ष का निषेध नहीं किया गया है। इसका मतलब वो कुछ महत्वपूर्ण बातें है। आला पद्धति की एक परिभाषा अपन ने यहाँ देखी थी, जिसमें कहा था प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नए है, श्रुत विकल्प हुआ ज्ञात और अभिप्राय हुआ नए है, नाना स्वाभाविक व्यावृत्ते एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्ति माने है। नेत्रेश, मुख्य परिभाषा क्या है नयों के संदर्भ में? तो सबने सुनाई थी अभी। अच्छे से देख के बोलो। अच्छे से देख करके बोलो। और अब बिना देखे बोलो। हाँ, प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही। कल याद होनी चाहिए, ठीक है ना? एब्सेंट यदि हो जाएगी तो रूम पे आके सुनूंगा। पक्का होनी चाहिए ना परिभाषा यार। अभी इतनी बार सबको बुलवा दी तो सबको होनी चाहिए ना। चलो तिलोय पंडित का एक प्रमाण प्रस्तुत किया था, नाना मोदी प्रमाण मना भी नादुस्से दिए बावत्तो।
है ना, ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञाता के हृदय का जो भाव है वो नए है। निराकृत प्रतिपक्ष वाली बात अपन ने यहाँ पढ़ ही ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पेज पर देखिए। वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं और ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं। देखो, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी, ठीक है। जहाँ ज्ञानात्मक नए अपेक्षित हो वहाँ ज्ञाता के अभिप्राय को, और जहाँ वचनात्मक नए अपेक्षित हो वहाँ वक्ता के अभिप्राय को नए कैसे कहा जाता है। मतलब 2 बातें हो गई, 2 परिभाषाएं हो गई। नयों के संबंध में 2 छोटी छोटी परिभाषाएं और याद हो गई। ज्ञातुर अभिप्राय नए है, ये तो उसी परिभाषा का अंश है। और दूसरा वक्तुर अभिप्राय नए है, वक्ता का अभिप्राय नए है। तो जब वचनों की मुख्यता से बात करेंगे, जहाँ वचन हाईलाइट होंगे वहाँ वक्तुर अभिप्राय हो जाएगा। जहाँ बोलना नहीं होगा, सिर्फ दिमाग की बात होगी, वहाँ ज्ञातुर अभिप्राय नए हो जाएगा। मुख्यता गौणता नए में बहुत महत्वपूर्ण मायना रखती है, मुख्यता और गौणता। अब यदि ये मुख्यता गौणता बोलने में है, सौरभ, यदि ये बोलने में है मुख्यता गौणता, तो फिर वचनात्मक नए हो जाएंगे। और यदि ये मुख्यता गौणता बोलने में नहीं है, यहाँ पर है, तो फिर ज्ञानात्मक नए हो जाएंगे। कठिन तो नहीं है। तो नए 2 तरह के हो गए, एक वचनात्मक, एक ज्ञानात्मक। दुनिया के सभी नयों में वचनात्मक और ज्ञानात्मक पना लागू हो सकता है। द्रव्य दुनिया के सभी नए में लागू होगी ये बात, निश्चय नए। 2 प्रकार बताओ, बोलो भाई। ज्ञानात्मक और वचनात्मक, है ना। नित्य नए 2 प्रकार के बतलाओ, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। नैगम नए 2 प्रकार के बतलाओ, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। और यदि इनको थोड़ा सा स्पष्ट करने की कहें तो आप कह सकते हैं, जब इस नए का कथन किया जाता है तो वचनात्मक हो जाते हैं, और जब इस विवक्षा से बात को जाना जाता है तो ज्ञानात्मक नहीं हो जाता। सब जगह पर लागू होगी ये बात। अब देखिए यहाँ आगे कहते हैं, तथा नए सम्यक श्रुतियान के भेद होने से उनका वक्ता भी ज्ञानी होना आवश्यक है। अतः ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय को नए कहा जाता है। इसलिए चाहे ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहो, चाहे वक्ता के अभिप्राय को नए कहो, एक ही बात है। भाई परिभाषाएं 2 हो गई ना, ज्ञातुर अभिप्राय नए हैं और वक्तुर अभिप्राय नए हैं। तो फिर सच्ची क्या है दोनों में से? दोनों में से सही कौन सी है? ज्ञाता का अभिप्राय नए है या वक्ता का अभिप्राय नए है? तो दोनों कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि जो वक्ता होगा वो ज्ञाता होगा, जो ज्ञाता होगा वही वक्ता हो सकता है। ऐसे कौन प्रतिपादन करेगा? वक्ता होने के लिए ज्ञाता होना जरूरी है, और जो ज्ञाता होगा वो प्रतिपादन करेगा तो वो वक्ता कहलाएगा। माने 2 व्यक्ति नहीं है, वक्तुर अभिप्राय नए हैं और ज्ञातुर अभिप्राय नए में ये 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। अब यहाँ एक प्रश्न उठाया, बहुत सुंदर छोटा सा प्रश्न है कि जब नए श्रुति ज्ञान के भेद हैं तो फिर वे वचनात्मक कैसे हो सकते हैं? नहीं तो श्रुति ज्ञान के भेद है ना, ये वचनात्मक कैसे हो जाएंगे? अभी आगे चल करके कह रहे हैं, देखो आगे 1-2 लाइन में कह रहे हैं, श्रुत को भी, जवाब सुनो, श्रुत भी तो 2 तरह का है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। अब नए यदि श्रुत ज्ञान के भेद हैं तो श्रुत 2 प्रकार का है, श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है, एक द्रव्य श्रुत, एक भाव श्रुत, 2 प्रकार का माना गया है। आचार्य समंतभद्र ने श्रुत ज्ञान को स्यादवाद शब्द से भी अभिहित किया है। माने समंतभद्राचार्य तो श्रुत ज्ञान को ही स्यादवाद कहते हैं, श्रुत ज्ञान ही स्यादवाद है, अपेक्षा है, मुख्यता गौणता की फैसिलिटी है। अरे ऐसा प्रयोग किया समंतभद्राचार्य देव ने एक स्थान पर जिसमें केवल ज्ञान से श्रेष्ठ श्रुत ज्ञान को कहा। केवल ज्ञान से महान श्रुत ज्ञान। आर्य मोदी कैसे हो सकता है? केवल ज्ञान से महान कैसे हो सकता है श्रुत ज्ञान? क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान को यदि कोई गालियां दे रहा है तो वो गौण नहीं कर सकते, और हमें कोई गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसे गाली के काल में भगवान आत्मा देख सकते हैं। उनको तो जो दिखेगा वो दिखेगा सब कुछ।
केवल ज्ञान के अंदर मुख्यतः गौणता की फैसिलिटी नहीं है। हमारे ज्ञान में ये क्वालिटी है कि जो बदमाश बालक है उसकी बदमाशी को गौण करके उसकी अच्छाइयों को देख लेवे, उसकी बुराइयों को गौण कर दें और उसकी अच्छाइयाँ देख लेवे, ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। ये क्वालिटी श्रुत ज्ञान में है। ये मुख्यतः गौणता कहीं और नहीं हो सकती है, मतलब अपने पास में ये विशेषता है। देखिए तो क्या कह रहे हैं यहाँ समंतभद्र स्वामी ने श्रुत ज्ञान को स्यादवाद शब्द से अभिहित किया है। 5 प्रकार के ज्ञान, मति आदि 5 ज्ञानों में, नए श्रुत ज्ञान में और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में, आगम प्रमाण में आते हैं। ये नए कहाँ आते हैं भैया? नए कौन सी जगह पर लागू होंगे ये बताओ? 5 प्रकार के ज्ञान में से नए कहाँ लागू होंगे? श्रुत ज्ञान में। केवल ज्ञान में नए नहीं होते, नहीं होते। अभी तो बताया मैंने, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान को मुख्य गौण करने की फैसिलिटी नहीं है। लोग एक साथ ज्ञान में झलक रहे हैं। अब किसी बात को हाईलाइट करें और किसी बात को गौण करें या गौण हो जाए, ऐसा केवल ज्ञानी के लिए संभव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान में नए नहीं हो सकते। तो फिर मने पड़े ज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि जो बात ज्ञान का विषय बन गई वो बन ही गई। अवधि ज्ञान की भी यही स्थिति है। अवधि ज्ञान का विषय यदि कुछ बनना है तो बन गया, तो बन गया। नमन मैंने अवधि ज्ञान का विषय यदि कुछ बनना है बन गया। अपने को पता ही नहीं लग रहा है कब, उसको कुछ हटा थोड़ी नहीं सकते कि मैं नहीं जानूं, जान लिया, कुछ भी नहीं हो सकता है। और मति ज्ञान जो है वो मति ज्ञान में इतनी योग्यता ही नहीं है कि वो मुख्य गौण कर सके। तो एकमात्र श्रुत ज्ञान ऐसा है जिसमें मुख्य गौण करने की फैसिलिटी है। इसलिए 5 प्रकार के ज्ञानों में से अकेला श्रुत ज्ञान में ही नए लागू होते हैं। बराबर? अब देखो, अब कह रहे हैं तो 5 प्रकार के ज्ञानों में तो हो गए, और प्रमाण में आते हैं क्या ये नए? कहीं प्रमाण के भेदों में कहीं नए लागू होंगे क्या? प्रमाण के भेदों में तो कहीं नहीं है। आगम प्रमाण में आते हैं। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, तो आगम प्रमाण के अंतर्गत नए लागू होते हैं। अब आगम को द्रव्य श्रुत भी कहते हैं। अब आगम में नए लागू हो गए। श्रुत ज्ञान तो भाव हो गया, ज्ञान हो गया। अब आगम चूंकि शास्त्र है और ये द्रव्य श्रुत है, और द्रव्य श्रुत भी जो है वो वचनात्मक भी होता है और ज्ञानात्मक भी होता है। तो श्रुत वचनात्मक हो गया और श्रुत में नए लागू हो गए, तो फिर वचनात्मक हो गए ना नए। प्रश्न क्या था? नए वचनात्मक कैसे हो सकते हैं यदि श्रुत ज्ञान के भेद हैं? तो समझने की चेष्टा करना, मजा आएगा। बात क्या है? नए ज्ञानात्मक है या वचनात्मक है? बोले दोनों हो सकते हैं। हमने तो सुना कि नहीं तो श्रुत ज्ञान का विकल्प है। श्रुत विकल्प हुआ ज्ञातुर अभिप्राय हुआ नहीं है, ऐसा पढ़ा था भी अपन ने। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थेकांशो नहीं है, श्रुत विकल्प हुआ ज्ञातुर अभिप्राय हुआ नहीं है। नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नहीं प्राप्यति वा नहीं है। हमने तो श्रुत विकल्प हुआ नहीं पढ़ा था अभी। श्रुत ज्ञान का विकल्प नहीं है, तो वचनात्मक कैसे होगा? ज्ञान वचनात्मक कैसे हो सकता है? बोले श्रुत माने आगम, श्रुत माने द्रव्य श्रुत। तो श्रुत माने यदि द्रव्य श्रुत है तो फिर इसमें लागू हो जाएंगे। ठीक है ना? देखो, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के समान नयों के भी द्रव्य नय और भाव नय ऐसे 2 भेद किए गए हैं। पंचाध्यायीकार लिखते हैं, द्रव्य नयो भाव नय है स्यादिति भेदात् द्विधा च सोपि तथा। पौद्गलिक है किल शब्दों द्रव्यम भावश्च चिदति जीव गुण है। यह नय द्रव्य नय और भाव नय के भेद से 2 प्रकार का है। द्विधा, द्रव्य नय और भाव नय है, द्रव्य नय और भाव नय। स्यात् इति भेदात् द्विधा, इति भेदात् द्विधा, इन भेदों से 2 प्रकार के हो गए। कैसे हो गए? पौद्गलिक है किल शब्दो द्रव्यम, जो पौद्गलिक शब्द है द्रव्यम, भावश्च चिदति जीव गुण है, और जो भाव है वो जीव का चिद गुण है, चैतन्य गुण है। चित इति भाव जीव गुण है, जीव का जो चैतन्य नाम का गुण है
वो भाव नय है। अर्थ देखिए, यह नय द्रव्य नय और भाव नय के भेद से दो प्रकार का है। पौद्गलिक शब्द द्रव्य नय है और जीव का चैतन्य गुण ये भाव नय है। ठीक है, द्रव्य नय और भाव नय। अतः नयों के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं है। प्रश्न यदि बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, कुछ विशेष कक्षा के विद्यार्थी जो बातें यहाँ बतलाई जाती है उन बातों के को प्रश्न नोट करते रहें। एक प्रश्न बुक बनाएं, जो भी बात कही जा रही है वे प्रश्न नोट कर लो कि नए वचनात्मक कैसे हो सकते हैं। तो एक प्रश्न बन गया अपने दिमाग में, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। प्रमाण पूर्वक नए ही सच्चे होते हैं, कैसे? प्रश्न बन गया, कैसे होते हैं प्रमाण पूर्वक नए ही सच्चे? आकलन देव कह रहे हैं, सुनो जरा 8 नंबर पेज पे देखो। न्याय शास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंक देव नए को प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ को प्रकाशित करने वाला बताते हैं। वे क्या कहते हैं? नए प्रमाण से प्रकाशित है। और बड़ी सुंदर सूक्ति यहाँ प्रस्तुत की है, राजवार्तिक की ये सूक्ति है। पहले अध्याय के 33वें सूत्र की व्याख्या करते समय ही जहाँ नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समझ रूढ़ेगम भूता नया ये बात कही थी, बस उसी के आधार पर चर्चा है। क्या कहा है? प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। बड़ी सुंदर उक्ति है। प्रमाण प्रकाशितार्थ, प्रमाण से प्रकाशित। ये लाइट जल रही है और सारा हॉल प्रकाशित है, पूरा हॉल अपना हॉल में प्रकाश है। प्रमाण प्रकाशितार्थ और विशेष प्ररूप को नय है। अब टॉर्च के माध्यम से किसी और को हाईलाइट कर दिया जाए तो बोले पहले ही प्रकाशित था, पहले जान लिया प्रमाण के माध्यम से, फिर नए के माध्यम से क्या जानेंगे? नहीं, नए के माध्यम से कुछ विशेष जाना गया है, इसलिए नए की जरूरत है। कई बार इस तरह का प्रश्न उठता है कि जब प्रमाण के माध्यम से सब कुछ जान लिया गया तो नए की क्या जरूरत है? जब प्रमाण से हमने सब कुछ जान ही लिया तो फिर नयों की जरूरत क्या है? अब तो नए की जरूरत नहीं बची है ना कुछ भी। भाई प्रमाण ने पूरा जान लिया, अब नए की क्या जरूरत है? और आप नए के बारे में शर्त लगा रहे हो कि प्रमाण पूर्वक नए होंगे। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय, आला पद्धतिकार कह रहे हैं। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को। अकलंक देव कह रहे हैं प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को। तो बोले विशेष प्ररूपक है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए इसी संबंध में आगे भी कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। माइल्य धवल स्वामी क्या कह रहे हैं? नाणा सहाव भरियम बद्धुम गयूणतम प्रमाणेन एयंत्रणासनठम पच्चाणय जुञ्जणम गुणः। नाणा सहाव भरियम, कैसा लिखा है? नाणा सहाव भरियम वत्तुम गयूणतम प्रमाणेन और एयंत्रणासनठम पच्चाणय जुञ्जणम गुणः। ओहो, एकांतवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना की जाती है। क्या कहा? नाणा सहाव भरियम, तंदुल, नाणा सहाव भरियम वत्थुम गयूणतम प्रमाणेन, प्रमाण के माध्यम से उसे ग्रहण किया। नाणा सहाव भरियम वत्थुम गयूणतम प्रमाणेन एयंत्र नाशनट्टम, नाशनट्टम नाशनार्थम, क्या एयंत्र नाशनट्टम पश्चा के पश्चात नए जुञ्जणम गुण है, नयों की योजना की जानी चाहिए, ऐसा माइल्य धवल स्वामी कह रहे हैं। प्रमाण पूर्वक नए के संबंध में प्रमाण है ये। तो बल प्रमाण पूर्वक नए हो गए हैं। यहाँ क्या कहा है? प्रमाण पूर्वक नए कहते हुए कि भैया वस्तु तो अनेक स्वभावों से भरी हुई है, तो फिर नए की क्या जरूरत है? बोले उस वस्तु को प्रमाण से ग्रहण कर लिया ना, फिर भी एकांतवाद का नाश करने के लिए नए हैं। अब प्रश्न तो ऐसा उठेगा दिमाग में, नए तो खुद एकांत है, एकांतवाद का क्या नाश करेंगे? नए तो एकांत को ही तो नए कहते हैं। अरे अनेकांत से, अनेकांत के ऊपर गोष्ठियां कई बार यहाँ हुई है। आप लोग तो सेकंड ईयर फाइनल में पिछले 3-4 सालों में अनेकांत के ऊपर जब जब गोष्ठी सुनी होगी तो विषय ख्याल में होगा ना थोड़ा बहुत। तो अनेक अंत, अनेक और अंत और एक अंत,
तो नए एक धर्म को ग्रहण करता है, इसलिए एकांत है। अनेक धर्मों को ग्रहण करने वाला होने से अनेकांत है। अनेक के दो तरह से अर्थ किए, गोष्ठियों में सुनी होगी आपने, वही चर्चा सुना रहा हूं। अनेक माने दो भी हो सकता है, और अनेक का अर्थ अनंत भी हो सकता है। दो से लेकर के अनंत तक। अन एक, जो एक नहीं है वही तो अनेक है। एक नहीं है वो अनेक है, और एक नहीं है मतलब दो, और ज्यादा करो तो अनंत तक पहुंच गए। दो से लेकर के अनंत तक जब दो अर्थ किया जाता है तो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की बात होती है। जब अनंत अर्थ किया जाता है तो अनंत गुण हो जाते हैं। तो अनंत गुणात्मक वस्तु का कोई एक गुण परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म जो विषय बनाए वो नए है, और इनसे युक्त जो वस्तु है वो अनेकांत है। तो नए तो खुद एकांत है कि भैया यही तो है बात, लोहे से ही लोहा कटता है। मिथ्या एकांत का नाश सम्यक एकांत से होगा। साबुन भी मैल है, पता है आपको? कपड़े धोने के लिए जिस साबुन का प्रयोग किया गया, यदि वो साबुन नहीं निकला आपके कुर्ते पर से तो वो निशान हो जाएंगे उस पर, मैल है वो। तो मैल है, लेकिन वो मैल को काटने का काम करता है। मैल से मैल कटता है, लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। कितनी बातें सोच सकते हैं अपन ऐसे, और सोचोगे तो और कई निकलेंगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एकांत है, एकांत है, लेकिन एकांत का नाश करने के लिए। माइल धवल स्वामी कितने गहरे विद्वान थे नयों के संबंध में, कितने सुंदर बात लिखी है। णाणा सहाव वरियम मत्तुम गयुणतम पमाणेन एयंत्र नाशनट्टम पच्चाण जुन्याणम को है। एकांतवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना की जानी चाहिए। गयुणतम पमाणेन, प्रमाण के माध्यम से, प्रमाण के द्वारा ग्रहण कर लेने के उपरांत, शब्दों के अर्थ समझ में आ गए? नाना मतलब अनेक प्रकार के, सहाव मन स्वभाव, भरियम भरे हुए है, वस्तु वस्तु कैसी है? नाना अनेक प्रकार के स्वभावों से भरी हुई है। गयुण ग्रहण करो, उस वस्तु को कैसे ग्रहण करेंगे? कि तम प्रमाण, प्रमाण के द्वारा ग्रहण करोगे उस वस्तु। वस्तु प्रमाण विषयम, ध्यान होगा फाइनल वालों को, याद है क्या किसी को? वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवाई वस्तु एकम सम जम दो ही निर्णय अक्षम तम निखेवे हवाई विषयम। नहीं है? कोरोना में निकल गया था क्या काल? पता नहीं। वस्तु प्रमाण विषय, वस्तु प्रमाण का विषय है। नए विषयम हवाई वस्तु एकम सम, और जब दो ही निर्णय अक्षम तम निखेवे हवाई विषयम। आगे जो उत्तरार्ध वाला जो अपना पार्ट है उसमें पहले दूसरे पेज पर ही ये गाथा दी है। नए चक्र उत्तरार्ध, यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक प्रकरण शुरू किया है ना, वहीं पर ये गाथा कोट की है। किसी को भी याद नहीं थी? भेद प्रभेदों वाले प्रकरण में नहीं, और पहले हम तो भेद प्रभेदों में चले गए। द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक जहाँ शुरू किया है वहीं पहले ही पेज पर है। वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवाई वस्तु एकम समझम दो ही तम निखेवे हवाई विषयम। चेतन मिला नहीं अभी तक भी, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ क्या है? गयुणतम प्रमाण, प्रमाण के माध्यम से ग्रहण करना, ये कहना चाह रहे हैं। प्रमाण के माध्यम से ग्रहण कर लिया गया। एयंत्र नाशनट्ठम, एकांतवाद का नाश करने के लिए। एयंत्र नाशनट्ठम, एकांत नाशनार्थम, एयंत्र नाशनट्ठम एकांत नाशनार्थम, एकांत के नाश के लिए। पश्चात नए युञ्जनम, नयों की योजना पुनः करनी चाहिए। धवलाकार तो नयों की उत्पत्ति ही प्रमाण से मानते हैं। धवलाकार तो गजब की बात कहते हैं। वो तो ये कहते हैं प्रमाणादो नयाण उत्पत्ति, गजब करते हैं। प्रमाणादो नयाण उत्पत्ति अणु गैठे गुण पहाण भावा हिप्पायाण उत्पत्ति दो। प्रमाणादो नयाण उत्पत्ति, गजब हो गया। प्रमाणादो, प्रमाण से ही नयाण उत्पत्ति, नयों की उत्पत्ति होती है। प्रमाणादो नयाणम उत्पत्ति अणवगयठे, अण अवगय अट्ठे, अणवगयठे गुण पहाण भावा हिप्पायाण उत्पत्ति दो।
क्या कैसे अर्थ है? अण अवगय अर्थे, अनवगय अर्थे, अनअवगत अर्थे, मैं जो वस्तु ज्ञात नहीं है, मैं अनवगय अनवगय अर्थे, अनवगत अर्थे, गुण पहाण, गौणता और प्रधानता, गुण पहाण, गौणता और प्रधानता, अनवगयठे गुण पहाण, भावा हिप्पायाण उत्पत्ति दो, भाव रूप अभिप्राय, भावा हिप्पाया, भाव और अभिप्राय की अनुत्पत्ति दो, अनुत्पत्ति होती है। देखो नहीं समझ में आई होगी बात। ऐसा है, जिस वस्तु को आपने जाना ही नहीं है उसमें मुख्यता गौणता क्या करोगे? माने मुख्यता गौणता तो तब कर पाओगे ना जब आप वस्तु को जानोगे। आपने जाना ही नहीं तो फिर मुख्यता गौणता भी नहीं की जा सकती है। इसलिए वीरसेन स्वामी धवलाकार, धवला तो जानते हैं किसकी लिखी है? पुष्पदंताचार्य भूतवली, वीरसेनाचार्य देव ने लिखी है। धवलाकार की प्रशस्ति के अनुसार संवत 781 में वह लिख करके परिपूर्ण हुई और धवला को वो सम्मान प्राप्त है समग्र जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में, जो स्थिति सुप्रीम कोर्ट की है। धवला का प्रमाण, इसका मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। धवला माने साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी। षटखंडागम के ऊपर पूर्व में भी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। कुंदकुंदाचार्य देव ने भी परिक्रम टीका लिखी, श्याम कुंड की टीका, पद्धरी और सब बहुत सारी टीकाओं के उल्लेख मिलते हैं। तुम्बुलूराचार्य की टीका, ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं और सबके उल्लेख धवला टीका में मिलते हैं। लेकिन धवला बहुत बाद में लिखी गई, 8वीं शताब्दी में आकर के धवला टीका की रचना हुई। तो वीरसेन स्वामी क्या लिख रहे हैं? वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि नए कैसे उत्पन्न होंगे? बोले प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति, प्रमाण से नए की उत्पत्ति होती है, बिना प्रमाण के नए उत्पन्न ही नहीं होंगे। प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति, अनवगयठे गुण पहाण भावा हिप्पायाण उत्पत्ति दो। अनवगत अर्थ में गौणता और प्रधानता का भाव और अभिप्राय ही नहीं बन सकता, उसकी अनुत्पत्ति होगी। गुण पहाण, गौणता और प्रधानता, कितनी सरल प्राकृत दिखती है। देखो सक्षम क्या लिख रहे हैं, सरल है, अर्थ समझ में आता है। चलिए फिर क्या कहते हैं ये, यहाँ तक की ये बात हो गई। अब एक बड़ी गजब की बात कहते हैं यहाँ, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र में ही नय की परिभाषा, जमणाणीण वियपम सुवासयं वत्वंश संग्रहणम रमणीर्णयं पौत्तम नाणी गुणतेन नाणेन। बड़ी सुंदर परिभाषा है, बड़ा गजब की बात कही है। क्या कहते हैं माइल धवल स्वामी, माइल धवलाचार्य देव क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जमणाणीण वियप्पम, जम माने जो, नाणीण वियप्पम, नाणीण नाणी का, वियप्पम कौन सा विकल्प? सुवासयम वत्तु अंश संग्रहणम, सुवासयम श्रुत ज्ञान का आश्रय लेते हुए, वत्तु अंश संग्रहणम, तम निर्णयम पौत्तम और नाणी पुणटेन नाणेन। कितना सरल है, अर्थ समझ में आता है क्या प्राकृत के विद्यार्थियों को सबको? क्या लिखा? जम माने जो, नाणीण ज्ञानी के द्वारा, ज्ञानी का, वियप्पम विकल्प, सुवासयम सुव आशयम, श्रुत आश्रयम, श्रुत ज्ञान का आश्रय लिए हुए जो ज्ञानी का विकल्प है। और वो कैसा? वस्तु अंश संग्रहणम, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला। जम नाणीण वियप्पम सुवासयम वस्तु अंश संग्रहणम तम ईर्णयम पौत्तम, तम ईर्णयम वो नए है, पौत्तम कहा गया है, उसे नए कहा गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, नाणी गुणतेन नाणेन, ज्ञानी कौन है? बोले उस ज्ञान से जो सहित है वो ज्ञानी है। गजब। अब ये समस्या आप लोगों को नहीं ख्याल में आई होगी, चलो नीचे से पढ़ के बताता हूँ। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं ये, श्रुत ज्ञान का आश्रय लिए हुए ज्ञानी का जो विकल्प
वस्तु के अंश को ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। नय किसे कहते हैं? श्रुत ज्ञान का आश्रय लिए हुए ज्ञानी का विकल्प। क्या हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ? ज्ञानी का विकल्प नय है, ज्ञानी का विकल्प नय है। और नय किसे कहते हैं? उस ज्ञान से युक्त जो होता है वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी कौन? ज्ञानी का विकल्प नय है, ज्ञानी का विकल्प नय है। और नए ज्ञान से जो युक्त है वो ज्ञानी है। तो ऐसा लगता है जैसे इतरेतराश्रय दोष होगा। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी की क्या परिभाषा? णाणी पुण्यतेन नाणेन, णाणी पुण्यतेन नाणेन, उस ज्ञान से युक्त जो है वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी होने के लिए क्या करें? बोले नए ज्ञान से सहित होगा तो ज्ञानी होगा। तो बोले नहीं, तो ज्ञानी के ही होते हैं। तो ज्ञानी पहले होगा कि नए पहले होंगे? ज्ञानी का विकल्प नए, ठीक है। तो ज्ञानी कौन? बोले नए ज्ञान से सहित होगा वो ज्ञानी। तो समझ में नहीं आ रही है, नए पहले होगा कि ज्ञानी पहले होगा? ये कह रहे हैं नीचे दादा इसका स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं, उक्त बातें समान सामान्य होने पर भी इसमें यह विशेषता है कि एक और तो ज्ञानी के विकल्प को नए कहा गया है। एक तरफ तो ये बात हो गई, और दूसरी ओर नए ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञानी माना गया है। इतरेतराश्रय जैसा दिखता है अपने को। ज्ञानी नए ज्ञान के आश्रित है, नए ज्ञान ज्ञानी के आश्रित है। ज्ञानी नहीं होगा तो नए नहीं होंगे, और नए नहीं होगा तो ज्ञानी कैसे होगा? नए ज्ञान से युक्त को ज्ञानी कहेंगे। तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या नहीं है, इसका मूल भाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते हैं कि सम्यक नए ही नए हैं और वे ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी के नए नए नहीं, नया भास है। अज्ञानी के नए नहीं होते, नया भास है। तो इसका मतलब हमें नए पढ़ने के लिए, नए समझने के लिए ज्ञानी होना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। भाई साहब हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमारे तो नए होते नहीं हैं, तो फिर हमें नए पढ़ाने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि नए ज्ञान से युक्त होते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं। तो तुम नए ज्ञान से युक्त हो जाओगे तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। जो ज्ञानी होंगे उनके नए होंगे, नए ज्ञान से जो युक्त होंगे ज्ञानी होंगे। माने दोष नहीं है, अपितु ये बल देना चाहते हैं कि ये दोनों साथ में ही होते हैं। ज्ञानी और नए ज्ञान ये दो नहीं है, ये दोनों बातें साथ में ही होगी। देखिए आगे, यद्यपि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तथापि नए उसके किसी एक धर्म को ही अपना विषय बनाता है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, नए किसी एक ही धर्म को अपना विषय बनाता है। जिस धर्म को वह विषय बनाता है वह मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं। जिसका नाम लिया, हमने नाम लिया मोहित, तो मोहित मुख्य हो गए, बाकी सब गौण हो गए। भाई साहब हमारा भी नाम ले लिया करो कभी तो, भले गौण पने ले लो, कोई बात नहीं। तो भैया गौण पने लेंगे तो फिर गौण नहीं रहोगे, फिर तो मुख्य हो जाओगे। माने ऐसा है, नए जिसे मुख्य करेगा या जिसकी बात करेगा वो मुख्य होगा, या जो मुख्य होगा उसी की बात करेगा। जैसा ऐसे कहा जाता है, गीत तो उसी के गाए जाते हैं जिसकी शादी होती है, वो मुख्य है भैया उस समय। वो नहीं तो देखो आप, बारात चल रही है और बारात में वो जवान छोरा 20-22-25 साल का वो घोड़ी पे बैठा है और बुजुर्ग लोग पैदल पैदल चल रहे हैं। ये कोई समझदारी का काम है? किसी ने टोक दिया उसको, अरे नालायक तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे दादाजी नीचे पैदल चल रहे हैं, लकड़ी लेके चल रहे हैं, वो पैदल पैदल चल रहे हैं और तू मजे से घोड़े पे सवार होकर के चल रहा है। उतर जाए वो नीचे, वो कहे नहीं नहीं दादाजी आप ही बैठोगे। क्या मेरे बात समझ में आ गई? तो क्या कहेंगे दादाजी, नहीं बेटा अभी तेरे दिन है उस पे सवार होने के। जिसका प्रसंग होगा उसी के गीत गाए जाएंगे, जिसका प्रसंग होगा उसी की चर्चा की जाएगी, उसे ही हाईलाइट किया जाएगा, उसी के गीत गाएंगे, उसी की महिमा बखान करेंगे, उसी की प्रशंसा करेंगे, उसी की तारीफ करेंगे। कि इसकी क्यों तारीफ कर रहे हो? कि अभी इसका सम्मान समारोह है इसलिए इसकी तारीफ कर रहे हैं।
जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारी करेंगे, इसमें क्या है। देखो, जिस धर्म को विषय बनाता है वह धर्म मुख्य हो जाता है, अन्य धर्म गौण रहते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में? नाना धम्म जुदम पिय एयं धम्मं पिमुच्यते अत्ते सत्ते विवक्षादो नत्ति विवक्षांसे साणम्। क्या कह दिया है? सरल शब्द है, नाना धम्म जुदम पिय, अनेक धर्मों से युक्त होने पर भी एयं धम्मंपि उच्यते, एक धर्म में ही जो अर्थ को कहता है, उच्यते कहता है, फिर तस्से विवक्षा दो, उसकी ही विवक्षा है, नत्ति विवक्षा शेषाणम, दूसरे की विवक्षा नहीं है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में माइल धवल स्वामी कह रहे हैं, नाना धम्म जुदम पिय, बोलो, नाना धम्म जुदम पिय एयं धम्मं विमुच्यते अर्थम्, एयं धम्मं विमुच्यते अर्थम् तस्से विवक्षादो, तस्से विवक्षादो नत्ति विवक्षांसे साणम्, नत्ति विवक्षांसे साणम्। शेष की विवक्षा नहीं है, दूसरे की विवक्षा नहीं है, इसी की विवक्षाएं, इसी की मुख्यताएं, यही हाईलाइट करने योग्य है। वस्तु में तो अनंत धर्म थे, लेकिन एक ही धर्म को कहना है, एयं धम्मंपि उच्यते अर्थम, एयं धम्मंपि, एक ही धर्म की चर्चा करेंगे हम, ज़्यादा धर्मों की चर्चा नहीं करनी है। किसी भी एक धर्म की बात कर लो, ये नय की इसी तरह की विशेषता होती है, नयों का स्वरूप समझा रहे हैं। यद्यपि पदार्थ नाना अर्थ धर्मों से युक्त होता है, पदार्थ नाना धर्मों से युक्त होता है, पदार्थ में नाना धर्म है, अनेक प्रकार की क्वालिटी है, तथापि फिर भी नय एक धर्म को ही कहता है। यार जब दूसरी क्वालिटी है तुम उसकी बात क्यों नहीं करते हो, तुम एक ही की बात क्यों करते हो? बोलो, दूसरे की भी तो करो चर्चा, कि नहीं अभी इसी की चर्चा है, अभी इसी का प्रसंग है, दूसरे की चर्चा नहीं है, क्योंकि उस समय उस धर्म की ही विवक्षा रहती है, शेष धर्मों की नहीं। दूसरे धर्मों की विवक्षा नहीं है, उसी की विवक्षा है, इसलिए उसी की बात करता है। समझाते हैं इसी को, वस्तु में अनंत धर्म ही नहीं अपितु परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल भी है, अनंत धर्म युगल भी है, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले भी हैं। छोटे हो के बड़े, बोलो भाई सहज, छोटे भी हो बड़े भी हो, कैसे बात कर रहे हो तुम? सापेक्ष है, अर्पिता अनर्पित सिद्धे, सूत्र पढ़ा है अपन ने तत्वार सूत्र 5वें अध्याय में। अर्पित और अनर्पित, अर्पिता अनर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित मुख्यता गौणता से वस्तु की सिद्धि होती है। वस्तु में अनंत धर्म ही नहीं, अनंत धर्म ही नहीं। अब ये भी बड़ा एक सुंदर वाक्य है, दादा के द्वारा लिखा गया वाक्य है, जरा देखना इस वाक्य का मर्म क्या है। वस्तु में अनंत धर्म ही नहीं, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल भी हैं। दो जगह धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले धर्म का प्रयोग गुणों के अर्थ में है, कहा है नहीं, वस्तु में अनंत धर्म ही नहीं है। वस्तु में अनंत धर्म है, इसका मतलब अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं। गुण और शक्तियों के लिए पहला अनंत शब्द का प्रयोग किया। यही नहीं, गुण शक्तियां ही नहीं, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल भी हैं, अनंत धर्म युगल भी हैं, जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों में से एक धर्म को ही नय धारण करता है। जब परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहे हैं तो उनमें से एक ही धर्म को नय विषय करेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पंचाध्यायीकार नय की चर्चा इस प्रकार करते हैं। पंचाध्यायीकार का प्रसंग पढ़ो। इत्युक्त लक्षणेऽस्मिन् विरुद्ध धर्मद्वयात्मके तत्त्वे तत्प्राप्यन्यतरस्य स्यादि धर्मस्य वाच्यः। जिसका लक्षण कहा गया है,
जिसका भी लक्षण कहा है, जिसकी भी चर्चा चल रही है, जिसे हाईलाइट करेंगे, ऐसे दो विरुद्ध वस्तु तो दो विरुद्ध धर्म वाली है, तत्व में किसी एक धर्म का वाचक नए होता है। बस नए जो भी होता है वो किसी एक धर्म का वाचक होता है, अनेक धर्मों का वाचक नए नहीं होगा। तो इस तरह नए के संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं अपन ने यहाँ पढ़ी है। एक और नए के संदर्भ में सुंदर प्रकरण धवलाकार के आधार पर यहाँ प्रस्तुत किया है। कल इस प्रकरण को अपन पढ़ेंगे, धवलाकार का प्रमाण भी पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे और नयों के संदर्भ में दिए गए महत्वपूर्ण 10 तथ्य भी कल पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ करके आना, याद करके आना, ठीक है ना? करेंगे चर्चा। महावीर भगवान की जय हो।